इनको प्रेसिपिटेट बनवा के चेक करना है। अब जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना कि ग्रुप बी वालों को प्रेसिपिटेट बनवा के चेक करना है, इसका मीनिंग ये है कि मैं एक सॉल्ट लूंगा, एक पुड़िया में आपको सॉल्ट मिल गया, आपने स्टार्ट किया ड्राई हीटिंग टेस्ट से, फिर आपने सब्लिमेट टेस्ट कराया, फ्यूजन टेस्ट देखा, करते करते सीक्वेंस वाइज आपने फ्लेम टेस्ट देखा, बोरेक्स बीड टेस्ट देखा, आपने उसके बाद चारकोल कैविटी टेस्ट देखा, फिर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट देखा। ये सब करने के बाद अब आप कंफर्मेटरी टेस्ट पे आ गए। तो आपने सॉल्ट के थोड़े से हिस्से को, ए पिंच ऑफ द सॉल्ट में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालना है। अगर कोई गैस रिलीज हुई तो इस गैस की मदद से हम इसके एनायन को डिटेक्ट करेंगे। बेसिकली क्राइटेरिया बिहाइंड द एनालिसिस ऑफ दीज आयंस बाय एडिंग द एसिड इज कि जब आप इन एनायंस वाले सॉल्ट में कोई डाइल्यूट एसिड मिलाओगे तो कोई ना कोई गैस लिबरेट होगी। अब वो जो गैस लिबरेट होगी उस गैस की मदद से हम पता करेंगे कि यहां पर कौन सा आयन बैठा हुआ है। लेकिन ये जो ग्रुप बी वाले रेडिकल्स हैं, इनको अगर आपने किसी डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एसिड के साथ मिला भी दिया, कोई गैस रिलीज नहीं होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी गैस। उसका कारण भी ये है क्योंकि यहां पर ग्रुप बी के अंदर बच्चों जो भी आयंस आपको दिख रहे हैं, सल्फेट, सल्फर अपनी +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फॉस्फोरस +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस इज +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जब जब बच्चों कभी किसी डाइल्यूट एसिड के साथ किसी एनायन में से गैस निकलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जहां एनायन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होता है। जहां रिड्यूसिंग एजेंट का एनायन, जहां किसी सॉल्ट का एनायन रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म भूमिका निभाएगा एंड आफ्टर इट्स ऑक्सीडेशन ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ये भी हो सकता है आपका एनायन है तो आफ्टर ऑल एनायन कैन एक्ट एज ईदर अ बेस और इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हो सकता है डाइल्यूट एसिड से आने वाला H+ इससे कंबाइन करे और ये खुद ही गैस बन जाए। गैस दो कारणों से बन सकती है। आपके सॉल्ट के एनायन ने एसिड के साथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रोल प्ले किया, तब गैस बन सकती है। या फिर डाइल्यूट एसिड से छोड़ा हुआ H+ जब ये एनायन गेन करता है, इट लिबरेट्स गैस ऑन हीटिंग। सो यहां पर जितने भी आप एनायंस ले रहे हो, ये एनायंस दे ऑलरेडी आर प्रेजेंट इन देयर हायर ऑक्सीडेशन नंबर। इनसे हमें कभी भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिखने नहीं वाली। दे एक्ट एज इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ना ये H+ गेन करने के बाद कोई गैस बनाता है। आप खुद देखो, अगर सल्फेट को मैंने H+ दे दिया तो H2SO4 बनेगा, जो कोई गैस नहीं होता। आप इसे H+ दे दो फॉस्फेट को, H3PO4 बनेगा, जो कि गैस नहीं होता, जो कि वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। आप उनको वोलेटाइल फॉर्म में प्राप्त ही नहीं करते। तो हम इन सल्फेट, फॉस्फेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट को सॉल्युबिलिटी के आधार पे, जो हमने कल किया था सॉल्युबिलिटी चार्ट, उसके आधार पे प्रेसिपिटेट बनवा के ही डिटेक्ट किया जाता है। बट जितने भी ये एनायन आप ग्रुप ए में देख रहे हो, ये सारे वो एनायंस हैं जो एसिड से आने वाले H+ को गेन करने के बाद किसी ना किसी गैस की फॉर्म में रिलीज होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कार्बोनेट आयन है, उसको मैंने डाइल्यूट एसिड मिला दिया, तो H+ CO3 2 नेगेटिव के साथ H2CO3 बनाएगा, जो डिसोसिएट करके वाटर और CO2 बना देगा। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का लैब टेस्ट देखूंगा, क्योंकि कार्बोनेट ऑन हीटिंग विद एसिड विल प्रोड्यूस H2CO3 to produce H2CO3 and that can produce CO2। अगर यही चीज मैं यहां पर चेक करूं, मान लो मैंने सल्फाइड आयन लिया, उसको मैंने डाइल्यूट एसिड के साथ मिला रहा, एसिड से आने वाला H+ मिलके H2S बनाएगा, जो कि खुद गैस है। अगर मैं सल्फाइड की बात करूं,
सल्फाइड आयन H प्लस गेन करके H2SO3 बनाएगा, बिल्कुल H2CO3 का भाई है ये, डीकंपोज करके वाटर और SO2 बनाएगा। अगर मैंने ले लिया नाइट्राइट, इसे मैंने H प्लस के साथ रिएक्ट करवाया, HNO2 बनेगा, जिसको हीट करने से NO गैस बनती है। हम इन गैसेस के आधार पे इनको डिटेक्ट करेंगे। So basically the anions which are there in this list in group 1, आप ये चीज यहां भी देख सकते हो, बाइकार्बोनेट मैंने भले ही नहीं लिखा, बाइकार्बोनेट को H प्लस दे दो, from the acid it will produce H2CO3 which can decompose to form water and CO2. So basically group A के रेडिकल्स, चाहे वो कोई भी आयन हो, अगर वो H प्लस गेन करने के बाद रिजल्टिंग गैस बना रहा है तो वो ग्रुप ए में मेंबर बन जाएगा, चाहे वो कंसंट्रेटेड एसिड की लिस्ट वाला हो, चाहे वो ग्रुप ए की लिस्ट, फर्स्ट कॉलम की लिस्ट में हो। और आप इन गैसेस को सबसे पहले कैसे डिटेक्ट करोगे? बाय द स्मेल। कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली गैस जिसका कोई स्मेल नहीं होगा, लेकिन आपने H2S के लिए स्मेल देखी भी थी, रोटन एक स्मेल। सबसे पहले तो आप इसी से चेक कर लोगे। दूसरा SO2 की बर्निंग सल्फर वाली स्मेल। NO अगर आप पहचाननी हो तो दैट इज अगेन, NO का तो अपना कलर नहीं है, ये एयर के कांटेक्ट में आने पे NO2 बना देता है। जैसे ही हीट करने पे NO गैस बनती है, वो एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट होने पे NO2 बना देता है। NO2 पहचानना ही बड़ा आसान है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका, विद पंजेंट स्मेल। सर एक मिनट, कलर्ड प्लस पंजेंट स्मेल। सो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इवन सेकंड कॉलम जब डिस्कस करेंगे तब वहां भी यही चीज आएगी, लेकिन सेकंड कॉलम वाले जितने भी एनायंस हैं उनको कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए, मतलब उनको H प्लस की मात्रा ज्यादा चाहिए, बिकॉज दे आर वीक बेस। क्योंकि बाइकार्बोनेट्स डाइल्यूट एसिड में आएंगे। हाँ बिल्कुल। सो बिकॉज HCl, HBr, HI, HNO3 दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, उनका कंजुगेट बेस इज वेरी वीक, इसलिए उसको ज्यादा मात्रा H प्लस की चाहिए, तब जाके वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा जो कि गैस फॉर्म में रिलीज होगा। सो इस पेज में, फर्स्ट पेज में आगे बढ़ूं, अब मैं नोट कर लिया। यस सर, यस सर, यस सर। NO3 माइनस के आगे क्या लिखा था आपने? NO3 माइनस के आगे नाइट्रेट। अच्छा सर, ये रिएक्शंस वीक एसिड दे सकते हैं हम, लेकिन वीक एसिड्स, क्योंकि हमारी लैब में जो इजीली अवेलेबल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और वीक एसिड से आने वाला H प्लस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उससे H प्लस की कंसंट्रेशन जब बहुत कम होगी तो हो सकता है आपको थोड़ी हार्श कंडीशन यूज करनी पड़े। और दूसरी चीज, मान लो किसी ने ऐसा कर दिया, सोचा कि सल्फाइड में, सोचा किसी ने कि सल्फाइड बनाते हैं यूजिंग एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड तो पार्शियली डिसोसिएट करता है, और अगर सल्फाइड आपने दे भी दिया तो यहां पर आप खुद सोच सकते हो कि H प्लस जो निकलेगा वो H2S जो बन रही होगी उसी पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा, तो हम ये नहीं चाहते, क्योंकि वीक एसिड्स की रिएक्शंस रिवर्सिबल है, तो हम किसी भी तरह का कॉमन आयन इफेक्ट लगता नहीं चाहते यहां पे। So now the very first radical in the group A, whose detection is very important, carbonate ion. तो अब मैं सर लास्ट वाला पेज नोट करना है सर। यार स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में तो शेयर हुई जाने PDF में। ले लिया? यस सर। तो अब मैं आपको जैसे ही कोई पर्टिकुलर आयन को डिटेक्ट कैसे करना